बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डिस्कोर्स एनालिसिस। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ कि डिस्कोर्स है क्या। डिस्कोर्स की जो इंट्रोडक्शन है उस पर वीडियो मैंने बनाई है, जो पहली वीडियो थी। दूसरी वीडियो मैंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्कस किया था। तीसरी वीडियो मैंने मीडिया डिस्कोर्स को डिस्कस किया था। सो इन तमाम वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और इन वीडियोस को देख के ही आपको डिस्कोर्स एनालिसिस की समझ आएगी। अब बात करते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की। एक्चुअल टॉपिक में जाने से पहले डिस्कोर्स की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिस्कोर्स इज़ डिफाइंड एज टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इधर रिटन और स्पोकन। जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, ये सब क्या है, डिस्कोर्स है। आप अपने दोस्त के साथ कुछ भी डिस्कस करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस करते हैं, अपने टीचरों के साथ कुछ डिस्कस करते हैं, या टीचर्स आपके साथ कुछ डिस्कस करता है टॉपिक से रिलेटेड, तो ये क्या है, डिस्कोर्स है। जैसे अ प्रोफेसर मीटिंग विद अ स्टूडेंट टू डिस्कस अ बुक। इसी तरह 2 पॉलिटिशियंस टॉकिंग अबाउट अ करंट सिचुएशन या इवेंट्स। किसी भी इवेंट्स को डिस्कस करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो आप डिस्कस करते हैं, तो ये क्या है, डिस्कोर्स। अब बात करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की। डिस्कोर्स एनालिसिस इज समटाइम्स डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। मतलब किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करना, ये क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस है। अब उस लैंग्वेज में डिफरेंट चीज़ें आती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस कंट्रास्ट विद टाइप्स ऑफ एनालिसिस मोर टिपिकल ऑफ मॉडर्न linguistics, which is chiefly concerned with the study of grammar, the study of smaller bits of language such as sounds, means sounds में उस लैंग्वेज के जो साउंड्स होते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स मॉर्फोलॉजी को, मीनिंग सेमेंटिक्स मतलब उसकी जो मीनिंग होती है, एंड द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस सिंटैक्स। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडी लार्जर चंक्स ऑफ लैंग्वेज एज दे फ्लो टुगेदर। अब इन तमाम जो पॉइंट्स है, इनका मतलब यही है कि किसी भी लैंग्वेज में जैसे कोई सेंटेंस हो, उसको एनालाइज करना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो बात करता है किसी भी जगह, जैसे सपोज़ यूएनओ में कोई बात करता है, कोई स्पीच करता है, तो उस स्पीच की जो आप एनालाइज करते हो, एनालाइज किस तरह, मतलब आप ये देखते हो कि वो पॉलिटिशियन ने किस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए और किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए, उसका टोन किस तरह था, किस टाइप की लैंग्वेज उसने यूज़ की है। इन सब को एनालाइज करना, ये क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस। एनालाइजिंग एनी डिस्कोर्स, एनालिसिस ऑफ एनी स्पीच। वो स्पीच भी हो सकती है, टेक्स्ट भी, लैंग्वेज भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये डिस्कोर्स एनालिसिस है। ये एनालाइजिंग एनी डिस्कोर्स, एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट, स्पीच, लैंग्वेज, कन्वर्सेशन। ये जो था, ये डेफिनेशन किसने दी थी, ज़ैलिग हैरिस ने दी थी इन 1952 में। जब हम किसी लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, यानी उसके कॉन्स एंड प्रोस, मींस जो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर जो पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जो वर्ड्स, उसके फीचर्स, उस लैंग्वेज को पूरी एनालाइज करके, तो वो हो जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस। Some discourse analysts consider the larger discourse context in order to understand how it affects the meaning of the sentence. कुछ जो डिस्कोर्स एनालिस्ट्स होते हैं, मीन जो डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं, वो जब किसी भी कंटेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी कन्वर्सेशन, किसी भी स्पीच को एनालाइज करते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि ये कितना इफ़ेक्ट करता है उस सेंटेंस के मीनिंग को। Discourse analysis uses the language presented in a corpus of body of data to draw meaning. किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि ये चीज़ करना सही है और ये चीज़ करना गलत है। अब जैसे इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, अ डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ जेंडर ऑफन पोजिशंस वुमेन एज जेंटल एंड मैन एज एक्शन हीरोज़। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसकी आपने एनालिसिस करने होते हैं कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो वुमेन होती है, उनकी जो पोजीशन होती है वो डोमिनेंट नहीं होती। मींस जो मैन होता है वो डोमिनेंट होता है, उसको हीरो कंसिडर किया जाता है, और जो वुमेन होती है वो जो है डोमिनेंट नहीं होती। तो ये क्यों है, इसकी आप एनालिसिस करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सोसाइटी में इस कंसेप्ट को क्यों अपनाया जाता है और क्या ये सच है।
तो आपकी अपनी एनालिसिस होती है, दूसरे बंदे की अपनी एनालिसिस होती है। ये हम डिस्कस करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में। जैसे इसकी एग्जांपल ये भी है कि कुछ कंट्रीज़ में, कुछ सोसाइटीज़ में ये कंसिडर किया जाता है कि जो वुमेन है उसकी एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेल है उसकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये कंसेप्ट क्यों है, इसको आपने एनालाइज़ करना होता है कि जो सोसाइटीज़ है या जो कंट्रीज़ है जिन्होंने ये कंसेप्ट अपनाया है, उन्होंने ये कंसेप्ट क्यों अपनाया है, और क्या ये ज़रूरी है कि जो मेल है उसकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या जो फ़ीमेल है उसकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इसकी आपने एनालिसिस करने होते हैं। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में। और जैसे एक और बात, हर किसी का अपना एक एनालिसिस का सिस्टम होता है, मतलब आपके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ जो है डिफरेंट होंगे दूसरे बंदे के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, आपका कंसेप्ट डिफरेंट होगा दूसरे बंदे के कंसेप्ट से। इसी तरह अ डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ रेस, ओपन पोजीशंस, वाइटनेस एज द नॉर्म एंड कलर्ड बॉडीज़ एज अदर्स। अब ये वहाँ पे रेस की बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज़ में ये भी कंसेप्ट है कि जो ब्लैक पीपल है, ब्लैकिश पीपल, जो हबशी होते हैं, वो जो है डोमिनेंट नहीं हो सकते किस पे, वाइटिश पे। जो वाइट पीपल है उन पे नहीं हो सकते, मतलब उनको जो है रेस की बेस पे जो है उनको बैकवर्ड रखा जाता है क्योंकि वो ब्लैक होते हैं इसलिए, और वो जो वाइट है वो डोमिनेंट है। अब ये कंसेप्ट क्यों है ये भी हम डिस्कस करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में। मतलब आपने देखना होता है कि ऐसा क्यों है, इस तरह कंट्रीज़ में या इस तरह सोसाइटीज़ में ऐसा कंसेप्ट क्यों है। If you were to study a politician's speech, you would need to situate these speeches in their context, which would involve looking at the politician's background and views, the reasons for presenting the speech, the history of context of the audience, and the country's social and political history. अब ये बहुत important example है, तो ये भी discourse analysis में ही आता है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि सपोज़ आपने किसी भी पॉलिटिशियन की जो स्पीच है उसको मतलब उसकी एनालिसिस करनी होते हैं। तो एनालिसिस जब आप करते हैं तो उसमें आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने बैकग्राउंड चेक करना होता है, उस पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड चेक करना होता है, और उसकी जो स्पीच है उसको चेक करना होता है। और इसी तरह आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब आप जाके उसको जो है एनालिसिस उसकी कर सकते हैं। अब सपोज़ इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे 9/11 अटैक्स हुए थे, जैसे बुश ने कहा था कि दोज़ हु वर विद अस इट मीन्स दे आर नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, एंड दोज़ हु आर नॉट इट मीन्स दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। मीन्स उसका जो सिंपल मीनिंग वो ये था कि जो हमारे साथ है तो इट मीन्स कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, बाकी जो न्यूट्रल रहेंगे सो इट मीन्स दे आर सपोर्टिंग। तो ये आपने देखना होता है कि इस तरह जो स्टेटमेंट जो बुश ने जो है इशू किया था वो क्यों किया था, और वो मतलब उसका इशारा जो इंडिकेशन था वो किस किस कंट्रीज़ की तरफ था, और किस कंट्रीज़ को वो अपने साथ मिलाना चाह रहा था या पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाना चाह रहा था। इसी तरह कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो UN में जो है कोई ख़िताब करता है तो आपने देखना होता है कि यार उसने जो है मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए थे, जो सेंटेंसेस यूज़ किए थे, जो टोन यूज़ की थी, वो किस बेस पे यूज़ की थी, उसके जो वर्ड्स थे क्या वो सही थे। मतलब आपने ये देखना होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस करने होते हैं। उसका जो टारगेट था वो किस को टारगेट करना था, उसने उस वर्ड्स के ज़रिए, उस सेंटेंसेस के ज़रिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। सपोज़ आप पॉलिटिशियन के जो पॉलिटिशियन है उसकी स्पीच को जो है एनालिसिस करते हैं, तो आपके पास उस पॉलिटिशियन की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।